नमस्कार साथियों। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सी टेट। ठीक है, तो सी टेट, और अगर आप एचपी पीजीटी या सॉरी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सीटेट के लिए और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए पढ़ेंगे। और साथ में ये जो क्वेश्चन है सभी, ये एक तरह से पी बाई क्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ये सभी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह से जो एसएसटी है उसमें हिस्ट्री के पार्ट के ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरह से जीके भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि कई बार जो है वो जीके के पोर्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई है, तो आपने क्लास को पूरा जरूर देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। और क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो इस क्वेश्चन को स्टार लगाकर जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और एचपीटीजीटी कमीशन और सीटेट दोनों के बेस के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि खालसा पंथ जो था, इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी। ठीक है, तो खालसा पंथ जो था, इसकी स्थापना सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा जो था वो खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि खालसा पंथ की जो स्थापना थी ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो थी वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफियों का जो मठ होता है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो सूफियों का जो मठ होता है ये कहलाता है खानकाह। ठीक है, खानकाह इसको कहा जाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सूफियों के मठ को खानकाह जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिरागे दिल्ली किसे कहा गया। ठीक है, तो चिरागे दिल्ली की जो उपाधि थी वो किसके पास थी, या चिरागे दिल्ली जो था वो किसको कहा जाता था, तो ये थे एक चिश्ती संत। ठीक है, चिश्ती समुदाय जो था, या चिश्ती जो एक एक आप समुदाय कह सकते हो, तो चिश्ती वंश से रिलेटेड जो थे ये संत थे, जिनका नाम था नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन इनका नाम था। ये इनको दिल्ली का चिरागे दिल्ली इनको कहा जाता था, या दिल्ली का इनको चिराग कहा जाता था। ठीक है, चिश्ती संत थे नासिरुद्दीन, उनको चिरागे दिल्ली जो था वो कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि चिरागे दिल्ली जो है वो किसे कहा जाता है, या चिरागे दिल्ली की उपाधि किसके पास है, तो वो है चिश्ती संत नसीरुद्दीन के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन जो था इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रमुख जो प्रचारक आप कह सकते हो, प्रवर्तक आप कह सकते हो, वो कौन थे। तो भक्ति आंदोलन से सबसे ज्यादा जो या सबसे ज्यादा भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, प्रमुख प्रवर्तक, वो शंकराचार्य जी थे। ठीक है, तो शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे सिखों के गुरु जी का नाम बताओ जिन्होंने सर्वप्रथम शस्त्र धारण किए थे। ठीक है, तो सिखों के जो पहले जो इसके पहले गुरु हो चुके थे 4 से 5, उनके द्वारा जो था वो कोई किसी भी गुरु के द्वारा जो था वो शस्त्र धारण जो था वो नहीं किया जाता था। आपने देखा होगा जो सिख होते हैं उनके ऐसे तिरछी टाइप को एक यहाँ पे कृपाण जो है वो बंधी रहती है, तो उस कृपाण को धारण करने वाले या उस शस्त्र को धारण करने वाले जो सिखों के पहले गुरु थे वो कौन थे। ठीक है, तो गुरु हर गोविंद ऐसे गुरु थे सिखों के, ये 6वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, 6th नंबर के ये गुरु थे। ठीक है, तो ये ऐसे गुरु थे गुरु हर गोविंद, जिनके द्वारा जो था पहली बार जो था वो शस्त्र धारण किया गया था। ठीक है, पहले जो सिख थे वो इस तरह से जो एक कृपाण उनके साथ रहती है वो नहीं रखते थे, लेकिन गुरु हर गोविंद सिंह ऐसे पहले गुरु थे जिनके द्वारा जो था वो कृपाण जो थी या कोई भी शस्त्र जो था वो धारण किया गया था। ठीक है, तो ये 6th नंबर के गुरु थे। 6वें नंबर के ये
सिखों के गुरु थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के गुरु जी के द्वारा जो था वो सर्वप्रथम जो था वो शस्त्र जो था वो धारण किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपने इसको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत में गुरु को पीर, ठीक है, गुरु को पीर तो शिष्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो सूफी मत है या सूफी जो समुदाय है या सूफी आप एक तरह से एक धारा कह सकते हो। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर गुरु को पीर कहा जाता है तो शिष्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से गुरु को बहुत सारे नाम होते हैं, अध्यापक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और बहुत सारे नामों से आपको पता है गुरु जी को पुकारा जाता है। तो ये जो गुरु थे सूफी मत में, इनको पीर कहा जाता था, तो शिष्य को कहा जाता था मुरीद। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। ठीक है, मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूफी मत में गुरु को क्या कहा जाता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि सूफी मत में गुरु को क्या कहा जाता है, तो गुरु को कहा जाता है पीर। ठीक है, गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखना है, गुरु होते हैं पीर और शिष्य होते हैं मुरीद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, जो मोती मस्जिद है या बीबी का मकबरा है, ये सभी जो है ये औरंगजेब के द्वारा ही बनवाए गए थे। ठीक है, तो मोती मस्जिद आपने याद रखना है, मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा जो है वो जिनको की हमने कल की क्लास में औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, तो औरंगजेब जिन्हें की जिंदा पीर कहा जाता है, उनके द्वारा बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद, ये दोनों ही जो थे ये लाल किला के लाल किला में मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा जो है वो दोनों ही औरंगजेब के द्वारा ही बनवाए गए थे। ठीक है, इनका निर्माण औरंगजेब के कहने पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा की जामा मस्जिद, ठीक है, आगरा का किला तो आपने सुना होगा, लेकिन आगरा की जो जामा मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जामा मस्जिद भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, और इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। ठीक है, कई बार जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं कि जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आगरा में है। ठीक है, जो तो जामा मस्जिद जो थी वो बनवाई गई थी शाहजहां की पुत्री जो थी जिसका नाम था जहां आरा। ठीक है, जो जहां आरा थी उसके द्वारा जो था वो जामा मस्जिद का निर्माण जो था वो करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा की रचना जो थी ये किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसको बाबरनामा को दूसरा नाम है तुझके बाबरी। ठीक है, आपसे बाबरनामा ना पूछा जाके तुझके बाबरी भी पूछा जा सकता है कि तुझके बाबरी की रचना किसने की थी, या सीधा आपसे बाबरनामा भी पूछा जा सकता है कि बाबरनामा की रचना किसने की थी। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बाबर ने स्वयं इसकी रचना की थी। ठीक है, तो जो अकबरनामा है और बाबरनामा है, इसकी रचना जो थी ये बाबर ने स्वयं की थी, ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तो बाबरनामा या तुझके बाबरी जो थी ये बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी अपने जीवन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बाबर के द्वारा संकलित किया गया था, और इसकी रचना स्वयं जो बाबर थे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्णित किया है इस बाबरनामा में या तुझके बाबरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम। ठीक है, अब गुलामों का गुलाम जो है ये किसे कहा गया है। गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे उनको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, उनके पास गुलामों का गुलाम की उपाधि थी इल्तुतमिश के पास। ठीक है, जिनके द्वारा की कुतुब मीनार का कार्य जो था वो पूर्ण किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उस निर्माण कार्य जो पूरा किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है।
तृतीय हिंद जो है ये उपाधि जो है ये किसके पास थी? तृतीय हिंद जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को तृतीय हिंद जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्मावत की रचना जो थी ये किसने की थी? तो पद्मावत आपको पता है एक मूवी भी है इसके ऊपर बनी हुई। ठीक है, तो ये जो पद्मावत है ये ग्रंथ जो है ये इसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, जायसी की ये रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जो इसके रचनाकार है पद्मावत के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीने इलाही धर्म की शुरुआत, इस धर्म की शुरुआत दीने इलाही धर्म। ठीक है, दीने इलाही धर्म की शुरुआत जो थी ये फतेहपुर सीकरी में और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो था दोनों ही किसके द्वारा बनवाए गए थे? ठीक है, दीने इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी और फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन जो हैं वो बन गए हैं कि दीन इलाही जो था इस धर्म की शुरुआत किसने की थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने ही दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी और अकबर ने ही जो है वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो था वो बनवाया था। ठीक है, अपने जो प्रजा थी उसकी सुविधा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर, अब स्वर्ण मंदिर की लोकेशन क्या है? अमृतसर में है ये। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का नाम आपने याद रखना है। गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर में आता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो था ये किसने करवाया था? ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था सिखों के पांचवें गुरु, ठीक है, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इनके द्वारा जो था वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल, इसका निर्माण करवाया गया था गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, 5th नंबर के ये गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर किसके समकालीन थे? अब संत कबीर जो थे ये किसके समकालीन थे, मतलब कि किसके जो किसका कार्यकाल चल रहा था उस टाइम जो थे वो कबीर भी थे। ठीक है, तो किसके समकालीन थे ये? कौन से संत या कोई कोई भी मतलब जो प्रसिद्ध हो उनके कार्यकाल में जो है वो संत कबीर भी थे। ठीक है, उस टाइम में तो ये थे सिकंदर लोधी के समकालीन। ठीक है, तो संत कबीर जो थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमीशन के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सी टैट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बार सी टैट में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो संत कबीर का आपको पता चल गया, सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा जो है, बाबर नामा का तो हमें पता चल गया कि बाबर नामा बाबर की स्वयं की रचना थी। ठीक है, बाबर ने स्वयं लिखी थी। तो ये हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं के जीवन की घटनाओं, उसके आक्रमणों, उसकी जो पराजय थी या उसकी जो विजय थी उनके रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी गुलबदन बेगम। ठीक है, अब ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, आपको पता है हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। ठीक है, तो बाबर की जो पुत्री थी, ठीक है, और हुमायूं की ये सौतेली बहन थी। ठीक है, उस टाइम पर आपको पता है राजाओं की बहुत ज्यादा शादियां होती थी। तो एक पत्नी से जो था वो गुलबदन बेगम थी और दूसरी पत्नी से इनकी हुमायूं की जो पुत्र था, ठीक है, वो थे। तो ये बाबर की, हुमायूं की ये जो थी ये सौतेली बहन थी और बाबर की ये पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिनके द्वारा की हुमायूं नामा की रचना जो थी वो की गई थी। इसमें हुमायूं के जीवन से रिलेटेड घटनाओं को संकलित किया गया था गुलबदन बेगम जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो इस्लाम वंश है उसके ज्यादातर क्वेश्चन हैं इस क्लास में। ठीक है, और सिख
सिक्खों के गुरु से भी रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। तो अगर आपको जो है वो सिक्खों के गुरु से रिलेटेड एक डिटेल्स में आपको क्लास चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर, मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है सीटैट के नाम से, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। वहां पर मैंने आपको डिटेल में जो सिक्खों के गुरु हैं, जितने भी हुए हैं, उनके कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए हैं, उनको मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। वहां पर आप जरूर जाकर चेक कर सकते हो। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को विजिट जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास के लिए तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये जो थी वो क्लास आज की बेनिफिशियल रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। और अगर आप किसी तरह का सुधार मेरी क्लास में चाहते हो या किसी भी तरह की कोई भी आपकी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।